हेलो नमस्कार दोस्तों। हम लोग उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन के क्लास में। बिहार स्पेशल देख रहे हैं। 2100 प्रश्नों का संग्रह है और हम लोग अभी 31 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे और पहला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे श्री कृष्ण सिंह। कई बार यह सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये दूसरा प्रश्न होगा कि गांधी जी ने किस देश भूषण की उपाधि दी थी। गांधी जी ने किसे देश भूषण की उपाधि दी थी? देश भूषण की उपाधि दिया किसको? मजहरुल हक को दिया। दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तीसरा नंबर, और कहता है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए उर्वशी की वजह से। उर्वशी की जब इन्होंने रचना की उसके बाद इनको राष्ट्र कवि की पदवी दिया जाने लगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चौथा, देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ देश में? तो ये हो जाएगा 2001 में यह प्रारंभ किया गया है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 5 नंबर, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली को भी अपनी राजधानी किसने बनाई? तो ये शिशुनाग के द्वारा बनाया गया। वैशाली को भी अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। छठा नंबर सवाल है। छठा नंबर सवाल की अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने कब अर्थ स्पष्ट किया था। किसने कब अर्थ इसका स्पष्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, है ना। जेम्स प्रिसेप ने अशोक सम्राट के शिलालेखों का, है ना, पठन किया, पढ़ा था इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध सूर्य कुंड स्थित हो जाएगा कहाँ पे? तो ये राजगीर में हो जाता है। सूर्य कुंड राजगीर में। नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर, सुप्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पांड्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था। मैनेजर पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ, है ना। तो ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज में 1941 में। चलिए गोपालगंज 1941 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अशोक के राज्यारोहण के बाद किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण किया गया, है ना। किस वर्ष सुदामा गुफा का निर्माण यहाँ पर किया गया? तो सुदामा गुफा का निर्माण हुआ, कब हुआ, है ना। तो सुदामा गुफा का निर्माण कब हुआ था? हाँ जी, हेलो, क्या हुआ? ओके, सुदामा गुफा का निर्माण कब हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, 12वें वर्ष में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल हो जाएगा, चलिए तो हम आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि सुदामा गुफा का दूसरा नाम क्या होगा। तो सुदामा गुफा का दूसरा नाम हो जाता है न्यग्रोथ, कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? न्यग्रोथ कहा जाता है ना। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सूत पीटक का संकलन किसके द्वारा किया गया। सूत पीटक का संकलन, है ना, सूत पीटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो सूत पीटक का संकलन आनंद के द्वारा किया गया। 11 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है कि अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा है। अरब यात्री सुलेमान ने पाल वंश को क्या कहा? तो सुलेमान ने पाल वंश को रूहेया कहा है। इसका आंसर क्या होगा? 12 का सी हो जाता है ना।
चलिए 13 नंबर सवाल है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? विलियम जोन्स हो जाएंगे। आंसर इसका ई हो जाएगा, विलियम जोन्स। चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सैयद अहमद बरेलवी की जन्म कब और कहाँ हुआ था। सैयद अहमद बरेलवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सैयद अहमद बरेलवी का जन्म जो है यह 1776 ईस्वी में रायबरेली में हुआ है, रायबरेली में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर, किस वर्ष सैयद अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया था। पटना का दौरा कब किया? तो यहाँ पर देखिए 1821 ईस्वी में इन्होंने पटना का दौरा किया था। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर, सेंट जोसेफ चर्च बांकीपुर कहाँ स्थित है। तो बांकीपुर कहाँ पे है? यह पटना में स्थित हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? ई हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल, और विख्यात सेवक राम एवं हुलास लाल किस शैली के चित्रकार थे। तो किस शैली के चित्रकार थे? तो पटना कलम के चित्रकार थे। मेंस पढ़ते होंगे तो आपको पटना कलम भी पढ़ना है, तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे कि सेन वंश की स्थापना किसने की है। सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो सेन वंश की स्थापना लक्ष्मण सेन के द्वारा किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर सवाल देखा जाए। चलिए 19 नंबर सवाल है, दशमलव प्रणाली है ना, दशमलव प्रणाली का आविष्कार सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने किया था। तो सर्वप्रथम किस गणितज्ञ के द्वारा किया गया? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी होगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लास्ट सवाल देखते हैं 20 नंबर, कि सेल्यूकस की किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ है ना। किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ? तो ये हेलेना हो जाती है, हेलेना से विवाह हुआ था। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।